अगर आपकी कोई ऑडियंस कॉर्पोरेट ऑडियंस है हाँ तो वो 2 से 3 में आपकी व्यूज काफी अच्छे ग्रैब करेंगे क्योंकि उनका लंच टाइम होता है। Right. और एक मैं लूँ कि सुबह उठ रहे वो, हाँ ठीक है, मॉर्निंग 7:30 8, तो आपकी 7:30 से 8:30 के बीच में एक रील चली जानी चाहिए, ओके एक रील अपलोड हो जानी चाहिए। एंड देन 1:30 to 2, कोई ऐसा नहीं है कि मैंने इंस्टाग्राम स्कूल किया और आपकी रील ही दिखाएगा, हाँ, क्योंकि right. काफी यूजर्स है इंस्टाग्राम पे। तो दिन में 2 रील्स या 1 रील? हाँ, लाइक अगर आपको फास्ट ग्रोथ चाहिए तो आपको दिन में 2 रील्स 2 कंटेंट डालना ही चाहिए। वेलकम दोस्तों टू द ईशा टॉक शो। आज के हमारे जो गेस्ट है वो है एक यंग एंटरप्रेनर जिन्होंने बहुत कम समय में एक बहुत अच्छी ब्रांड अपनी खड़ी करी है जिसका नाम है फॉक्सी पॉप। और हमारे गेस्ट है मिस्टर हर्षिल जैन जिन्होंने एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग और ब्रांडिंग में अपना बहुत अच्छा एक नाम कर दिया है। आज वो हमें इनसाइट बताएंगे कि कौन सी चीज़ हमें पकड़ के चलनी चाहिए ताकि हम मार्केट में ग्रो कर सकें। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड वेलकम आवर गेस्ट मिस्टर हर्षिल जैन। हेलो हर्षिल, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ईशा जी। कैसा लग रहा है आपको शो? बस एकदम थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ा डरा हुआ भी हूँ। नर्वस? नर्वस क्योंकि पहली बार मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ इसलिए। चलिए आज का आपका डर दूर करते हैं। हमारे यंग एंटरप्रेनर के लिए मोस्ट वेलकम हमारे शो थैंक पर। यू। तो फॉक्सी पॉप जो आपकी ब्रांड है वो कैसे स्टार्ट करी और ये आइडिया कैसे आया? जब मैं मतलब स्कूल डेज में लाइक आई वाज वाचिंग मूवीज और अपने को इंटरेस्ट बहुत होता था कि जब छोटे होते तब कार्टून सीरीज हो गई, कॉमिक, हाँ कॉमिक मूवीज हो गई, कॉमिक बुक्स हो गए, एनिमेशन वाली मूवी हो गई, तो लाइक आई वाज इंटरेस्टिंग इन दैट थिंग। और मेरे को उस टाइम पे ऐसा होता था कि जब अभी जो यंग जनरेशन है वो लोग अभी देखते हैं कि भाई ये तो क्या करेगा आगे, क्या उसमें होने वाला है, कैसा होगा। बट मेरा विजन ऐसा था कि ये चीज़ बनी कैसे। वोडाफोन ने अपनी एक ऐड निकाली थी, 3D ऐड, मतलब जिसको बोल सकते हैं वाइट कैरेक्टर्स थे उसमें 3D में, जुजू। जुजू। यस। सो उस वो देख के मेरे को ऐसा होता कि यार ये कैरेक्टर इन्होंने कैसे बनाया और कैसे उन्होंने क्रिएटिव, मतलब कैसे इमेजिनेशन उनके माइंड में आया होगा और कैसे इन्होंने इम्प्लीमेंट किया। तो मेरे माइंड में एक वो बैक प्रोसेस वो चलता था। सो मैं सूरत से ही मैंने स्टडीज़ की है। लाइक मैं 12th में फिर LP सॉन स्कूल में था और देन SD जैन में मैंने कॉलेज में BCA किया हुआ है। और उसके साथ साथ मैंने एनिमेशन का कोर्स भी किया था एट दैट टाइम ओनली, कि मतलब मेरे को सीखना था कि ये चीज़ कैसे होती है और कैसे मतलब अपन और इसमें यूनिक चीज़ और क्रिएटिव कैसे ला सकते हैं। राइट। तो मैंने एनिमेशन करके फिर ऐसा था कि लाइक आई वाज इनटू फ्रीलांसिंग एंड आई हैव अ पार्टनर संयम। तो उसको भी लाइक क्रिएटिव थिंग्स में, फोटोग्राफी में, वीडियोग्राफी में, एडिटिंग, VFX, सो ये सब में बहुत इंटरेस्ट था। तो हम दोनों ने साथ में कुछ ऐसा कि अपन कुछ यूनिक करते हैं ऐसा है। तो एट द टाइम ऑफ कोविड, जब कोविड आया था तब हम घर पे फ्री बैठे थे। तो हमारा माइंड में ऐसा चल रहा था कि यार कुछ अभी अपने को कुछ स्टार्ट करना चाहिए था। मतलब हम फ्रीलांस करते थे, जैसे प्री वेडिंग्स हो गए, वेडिंग्स हो गए, छोटी छोटी चीजें। छोटी छोटी चीज़ें, बहुत मतलब वो बहुत बेसिक चीज़ें थी कि मतलब सूरत में हर कोई कर रहा था वो, राइट। ऐसा। तो हम लोग वो चीज़ों में घुसे हुए थे कि यार हम तो यही कर रहे हैं, हमारे पास नई क्रिएटिविटी और नहीं आ रही थी कि हमको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे और न्यू चीज़ अपने कंज्यूमर को दिखाना है, ऑडियंस को दिखाना है, सूरत में पब्लिक को दिखाना है कि भाई ये भी कुछ एग्जिस्ट करते हैं, राइट। ऐसा। तो हमने फिर कोविड में ही हमारा मतलब बहुत, मतलब एक फॉक्सी पॉप जो नाम है ना, वो नाम, खाली वो नाम बनाने में हमको 10 दिन चले गए थे। ये फॉक्सी पॉप आइडिया कैसे आया? मतलब फॉक्सी, मतलब इसका एक मीनिंग है फॉक्सी और पॉप का। फॉक्सी मीन्स क्रिएटिव एंड पॉप मीन्स एट्रैक्टिव। सो वी आर द कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिएटिव एंड एट्रैक्टिव रिजल्ट। जो हम डिलीवर करते हो उसमें क्रिएटिविटी भी होती है, एक्साइटमेंट भी होती है। जी जी जी। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, सो इट्स फॉक्सी पॉप। फॉक्सी पॉप, वेरी नाइस। मतलब बहुत अमेजिंग नाम है एकदम। लाइक यही मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें 10 दिन चले गए थे। और इसका एक ये जो डोमेन है, वो डोमेन मतलब अभी जैसे कभी फॉक्सी पॉप आता था, कभी ये आता था, और ट्रेडमार्क में भी काफ़ी इशू आते थे इसमें। अभी जैसे फॉक्स स्टार स्टूडियो है तो उसका फॉक्स, हमको मतलब हर एक चीज़ माइंड में लेके हमको ये नाम ढूंढना था। जी जी जी। सो उसको लेके हमने एक फॉक्सी पॉप पर्टिकुलर एक नाम उस पर हमने फोकस किया। एंड देन वी प्रोसीड फॉर द लीगल जो भी होते हैं प्रोसेस, हमने पूरा वो सब रजिस्टर वो सब करवाया। एंड देन वी टुक अ डोमेन एंड देन वी स्टार्टेड अ कंपनी इन कोविड ओनली। अच्छा। हमने एक छोटा सा स्पेस, मतलब समझो ना कि 500 बाय 500 स्क्वायर फीट की एक शॉप हमने रेंट की और उसमें हमने अपना स्टूडियो भी बनाया। हमारे पास 2 PC थे, मेरा और संयम का, तो हमने वो भी पूरा सेटअप किया। एंड देन वो छोटी सी स्पेस से आज हम एक बड़ी स्पेस में हम लोग कन्वर्ट हुए ऐसे। तो वो अमेज़न और गूगल जैसा गैरेज में से स्टार्ट करके पूरा काइंड ऑफ, मतलब अभी तो अमेजोन से हम कंपेयर नहीं कर सकते, बट सून विल बी कंपेयरिंग दिस। दैट्स वेरी माय गुड विशेस आर विद यू। सो फॉक्सी पॉप एक मीडिया कंपनी है, एक Yes. एडवर्टाइजमेंट कंपनी है। सो फॉक्सी पॉप बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, फॉक्सी पॉप डिलीवर्स
मीडिया, आईटी एंड मार्केटिंग प्रोसेस, ओके जो हर एक स्टार्टअप और हर एक बिजनेस को जो नीड होती है. सो दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन. हम लोग हर जो भी, अगर कोई भी क्लाइंट या कोई भी ब्रांड या कोई भी बिजनेस हमारे पास आ रहा है, तो हम उसको फॉक्सी पॉप में वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहिए. हमारी हमारी मेंटालिटी डे वन से वही थी कि कोई भी, अगर कोई भी बंदा यहाँ पे आ रहा है या कोई भी बिजनेस यहाँ पे आ रहा है, तो उसको हर एक चीज़ यहाँ से ही मिले, उसको कहीं और बाहर ना जाना पड़े. तो आप एक ब्रांड को मार्केट में खड़े होने में हेल्प करते हो या पूरी तरह Yes. से, चाहे वो मीडिया से हो, चाहे एडवर्टीजमेंट हो या ब्रांडिंग हो, कुछ भी हो, आप हेल्प करोगे. मतलब इन एवरी बिजनेस उसको क्रिएटिव चाहिए, Right. उसको कंटेंट चाहिए, उसको वेबसाइट चाहिए, उसको सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, तो वो सब कुछ सोशल मीडिया पे सब कुछ आ गया. जी. तो एवरीथिंग जो भी एक बिजनेस को चाहिए, हम लोग वो सब चीज़ प्रोवाइड करते हैं. सो दैट्स कॉल्ड द फॉक्सी पॉप इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन. अगर हमारी टैगलाइन भी है, फॉक्सी पॉप इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर ब्रांड और बिजनेस. जूजू की हमने बात करी थी, तो मैंने कहीं पे पढ़ा कि जूजू जो थे वो लाइव कैरेक्टर्स थे, मतलब आदमी लाइव था, उनके लिए वो पूरे के पूरे बनाए गए इस तरह के बड़े बड़े कैमरास, मतलब वो एनिमेशन नहीं था, लेकिन वो फिल्म जो आप बोलते हो, एडवर्टीजमेंट जो बोलते हो, वो इस तरह से क्रिएट करा गया कि वो एक एनिमेटेड चीज लगे, बट वो थे लाइव कैरेक्टर. एक्चुअली इसमें ऐसा हुआ था कि लाइव कैरेक्टर उन्होंने पहले टेस्ट किया था हाँ कि मतलब हम इसको लाइव कैरेक्टर में कर सकते हैं कि नहीं, बट वो फेल हुआ था कोई रीज़न से. तो उन्होंने 3D, मतलब मैंने ये जो जूजू वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो लाइव, जिन्होंने ये ऐड बनाई है वोडाफोन की, उनसे मैं खुद मिला वो पर्सनली. सो ही इज़ फ्रॉम बॉम्बे एंड उन्होंने पूरा, मतलब हमारा एक वर्कशॉप हुआ था, सो उसमें वो आए थे, तो उन्होंने पूरा मतलब इन डिटेल हमको बताया था कि एक ऐड कैसे बनी. तो वो जो कैरेक्टर्स है वो पूरा 3D में बने हुए थे. द टोटल एड वॉज, पूरा जो उनका सीन था वो पूरा 3D में क्रिएट किया था. बट इसमें क्या होता है कि बड़े स्टूडियोज वाले होते हैं, जो बड़े स्टूडियोज वाले होते हैं, उनको पहले क्या ट्राई एंड एरर करना पड़ता है, बिकॉज 3D इज लाइक बहुत ज़्यादा कॉस्ट है उसका. ऐसा, और उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है. तो एक पहले वो बेसिक सेट क्रिएट करते हैं कि उसमें देखते हैं अगर ये वाली चीज़ में पॉसिबल है तो देन वी कैन डू, अगर नहीं है देन अपन 3D में शिफ्ट हो सकते हैं. ऐसा. सो दिस इज़ द फंडामेंटल ऑफ पूरा 3D वाला सीन. अच्छा, ओके. तो फॉक्सी पॉप की अगर हम बात करें, हम मार्केटिंग की बात करें, तो क्या स्ट्रैटेजी यूज़ होती है फॉक्सी पॉप में? स्ट्रेटेजी यही है कि हम ह्यूमन मेंटालिटी, मतलब जो एक बेसिक आदमी है, बेसिक पर्सन है, उसको क्या मेंटालिटी, उसको क्या, मतलब अगर मार्केटिंग, अगर मैं बोलूँ, मार्केटिंग कोई मतलब वो नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि आपको बिजनेस में डायरेक्ट बूम कर देगी. ऐसा. उसमें एक अपने को ह्यूमन साइकोलॉजी अपने को डालना पड़ता है. इफ़ सपोज मैं एग्जांपल लूँ कि अपना एक क्लोथिंग ब्रांड है, ठीक है, तो क्लोथिंग ब्रांड में पहले अपने को उसका ऑडियंस जानना पड़ेगा कि भाई वो वुमन के लिए है, मैन के लिए, किड्स के लिए, ओल्डर एज के लिए है, किसके लिए है वो. एक टारगेटेड ग्रुप, एक टारगेट ऑडियंस, टारगेट ग्रुप उसमें होना चाहिए. राइट. उसके बाद अपन, अगर सपोज एक मैं एग्जांपल लेता हूँ कि वुमन वेयर है, तो वुमन वेयर में भी अपन किड्स वुमन वेयर है, किड्स के लिए है, कि मतलब जो ओल्ड लेडीज है उनके लिए, जो मिड, जिसकी मतलब वेडिंग शादी हो गई है, उस वो जो एज ग्रुप है उनके लिए. फिर ऑडियंस भी मैटर करती है कि भाई मेरा जो ऑडियंस है कैसा, मतलब रिच ऑडियंस है, मतलब जो मिडिल क्लास हाँ मिडिल क्लास है, कैसा है, अगर सपोज उसका रेट भी मैटर करता है. सो मार्केटिंग में ना तीन चीज़ है, 3 P's ऑफ मार्केटिंग. सो व्हाट इज 3 P's? सो प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके प्रोडक्ट का प्राइस भी मैटर करता है, आपकी प्लेस भी मैटर करती है, और आप कहाँ प्रमोशन कर रहे हो वो भी मैटर करता है. सो दिस 3 P's आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप इसको कितना परसेंटेज देते हैं? इक्वल परसेंटेज. ओके. इक्वली ये सब चीज़ें या बहुत इक्वली important है. काफ़ी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपका प्राइस सही है, ठीक है, तो वो प्लेस पे वो प्रोडक्ट बिकेगा. ठीक है. और प्रमोशन, राइट जगह पे प्रमोशन हो रहा है, राइट प्लेस पे प्रमोशन हो रहा है, तो प्राइस फैक्टर मैटर नहीं करेगा. मतलब तीनों चीज़ का एक सर्कल, लूप होल है. तो तीनों चीज़ प्रॉपर होनी चाहिए, तभी जाके वो प्रोडक्ट मार्केट में बूम करते हैं. ओके. तो ये जो स्टार्टअप्स अभी नए अपन ने देखे हैं मार्केट में, इतने स्टार्टअप्स चालू होते हैं, बंद होते हैं, वापस नए खड़े होते हैं, तो उनके लिए क्या एक एडवाइस? तो स्टार्टअप्स के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि इन 2015 कम से कम 1 लाख स्टार्टअप्स तब के टाइम पे स्टार्ट हुए थे. अच्छा. और 1 लाख में से 10% ही ऐसे थे जो सस्टेन हो पाए. ऐसा है, सर्वाइवल हो पाए, बिकॉज ऑफ उनको राइट नॉलेज नहीं मिला, राइट गाइडेंस नहीं मिली, राइट उनको मार्केटिंग पार्टनर नहीं मिला अपना, ठीक है, जो उनका ब्रांडिंग हैंडल कर सके वो नहीं मिला. तो अपन अभी है ना, जैसे शार्क टैंक में हम देखते हैं काफ़ी सारे मतलब स्टार्टअप्स आते हैं जिनको फंडिंग नहीं मिलती है, जिनको मिलती है. तो फंडिंग नहीं मिलने का रीज़न यही होता है कि उनका प्रोडक्ट सही नहीं है, या तो उनका प्राइस मैटर कर रहा है, या तो उनकी प्लेस मैटर कर रही है. सो मैंने जैसे पहले बताया 3 P's. तो ये 3 चीज़ काफ़ी मैटर करता है. तो यही है, मतलब स्टार्टअप्स के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि उनका ब्रांडिंग पार्ट जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए. अगर आप कोई प्रोडक्ट, नीश प्रोडक्ट पे आप वर्क कर रहे हो, तो वो प्रोडक्ट की कैटेगरी देखो,
वो प्रोडक्ट का मार्केट वैल्यू, मार्केट साइज देखो कि वो कितना मार्केट में उसकी Survive नीड है। करेगा, हाँ, हाँ। आपको वही प्रोडक्ट बेचना चाहिए जो मार्केट को चाहिए, मार्केट को नीड हो, वही प्रोडक्ट अपने अपने को वर्क करना चाहिए उसमें। दिस इज़ माई मेंटालिटी, क्योंकि हम नया प्रोडक्ट लाएंगे तो उसको ट्राई एरर करने में और काफ़ी मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा R&D करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम जाएगा। इफ़ यू वांट कि मेरा भाई मेरे को फटाफट मेरे को सेल्स चाहिए, मेरे को पैसा कमाना है वो ब्रांड से, मेरे को ब्रांड बनानी है। अगर ब्रांड बनानी तो ऑब्वियसली यूनिक प्रोडक्ट तो चाहिए ही, बट आपकी मेंटालिटी ऐसी है कि मेरे को उससे पैसा बनाना है, मेरे को रेवेन्यू फास्ट जनरेट करना है, तो प्रोडक्ट ऐसा आप चूज़ करो कि जो रनिंग हो। ठीक है, आप उसमें क्या नया इनपुट डाल सकते हो वो एक मैटर करेगा। मतलब अगर आपको पैसा कमाना है तो उस हिसाब से प्रोडक्ट करो, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे एक ब्रांड बनना है तो फिर वो स्लो प्रोसेस है बिल्कुल। क्योंकि ब्रांडिंग टेक्स टाइम। कोई भी ब्रांड, अभी जैसे मैं अमेजोन ले लूँ, अमेजोन को बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है। नाइकी ले ले, कोई भी मतलब कोई भी बड़ी ब्रांड ले लो, उसको बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा टाइम लगा है, है राइट। ऐसा। सो अगर आपके पास टाइम है और पैसा है तो तो आपके slow पास process, हाँ, हाँ। तो आप ब्रांड बना सकते हो। राइट। ऑब्वियसली ब्रांड नीड्स मनी। ब्रांड नीड्स मनी, कोई भी चीज़ के लिए पैसा तो डालना ही है आपको। यस। तो ये जो तीन हम बोलते हैं कि मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट और ब्रांडिंग, ये कैसे डिफरेंस है एक दूसरे से? सी मैं एक मतलब काफ़ी इसमें कैसा है कि काफ़ी कंफ्यूजन होता है कि मार्केटिंग, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग सब सेम है। सब सेम है, हाँ। सो इसमें ये तीन कैटेगरी है। सो मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट, मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। इफ़ सपोज मैं कोई इवेंट करवा रहा हूँ, सपोज मैं एक टेक्नो इवेंट करवा रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने टेक्नो इवेंट का पोस्टर मैंने बिल बोर्ड्स पे लगवाया है, ठीक है, तो उसको मैं बोलूँगा एडवर्टाइजिंग। राइट। ठीक है, और अगर मैं उसको सपोज ऑटो रिक्शा हो गया, बस हो गई, BRTS हो गए, या कोई भी जगह पे मैंने पोस्टर्स मैंने उसको स्टिक किए, तो वो प्रमोशन हो गया। ओके, क्योंकि वो सबकी नज़र में आ रहा यस। है। और अगर मैं कहीं जैसे सिनेमा एड्स है, ठीक है, इंस्टाग्राम एड्स है, तो इन सब पे मैं रन कर रहा हूँ, तो उसको मैं बोलूँगा टीवी एड्स, मतलब वो एडवर्टीजमेंट है। ठीक है, तो प्रमोशन हो गया, ठीक है, एडवर्टीजमेंट हो गया। तो ये सब जो चीज़ है ना वो मार्केटिंग के अंदर आती है। सो मार्केटिंग इज द कोर, एंड उसके अंदर जो चीज़ आ रही है एडवर्टीजिंग हो गया, प्रमोशंस हो गया, तो वो सब चीज़ उसका कोर है। राइट। तो हम मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट को हम कंपेयर नहीं कर सकते। सो दिस बोथ आर द सबसेट। मार्केटिंग इज अ सबसेट ऑफ एडवर्टाइजिंग। ओके। एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग। ब्रांडिंग चीज़ ऐसी है कि आप अपनी ब्रांड को क्रिएट कर रहे हो, उसमें लोगो डिज़ाइन हो गया, ठीक है, पोस्टर डिज़ाइन हो गए, उसका ब्रांडिंग किट हो गया, वेबसाइट डिज़ाइन, वेबसाइट ओवरऑल कैसा लगेगा, उसकी कलर थीम, उसके कलर पैलेट्स। सो ब्रांडिंग में ये सब आता है। सो ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग आप तभी कर पाओगे जब आपका ब्रांडिंग वाला पार्ट स्ट्रांग है। ये दोनों पैरेलल चलते हैं। हाँ, दोनों पैरेलल चलते हैं। राइट। अगर ये वाली चीज़ नीचे और इसमें आप कर रहे हो तो पूरा ब्रांड आपका डाउनफॉल, पूरा ब्रांड गिर जाएगा नीचे। Right. ब्रांडिंग स्ट्रांग है, मार्केटिंग भी स्ट्रांग है, देन यू कैन सर्वाइव हो सकते हैं अच्छे से। राइट। तो जैसे आपने बोला कि ब्रांडिंग भी अलग चीज़ है, प्रमोशंस भी अलग चीज़ है और मार्केटिंग भी अलग चीज़ है, तो एक ब्रांड को कितना पोर्शन अपना स्पेंड करना चाहिए मार्केटिंग में? मैं मतलब ये नहीं बोल रही कि आप पैसे बताओ, हाँ। बट एक परसेंटेज की इतना तो होना ही चाहिए। एक्चुअली आप जितना डालो ना उतना कम है। इट्स अनलिमिटेड है। इट्स ओशन। हाँ, या इट्स ओशन। आप जितना पैसा डालो उतना कम है। राइट। पर सही जगह पैसा डालना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लाइक व्हाट फॉक्सी पॉप डूज, हम है ना स्टार्टिंग में हम पैसा नहीं लेते, हम फ्री एडवाइस देते। ठीक है, आपकी ब्रांड है, आपका क्या प्रोडक्ट है, ठीक है, आपकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है, फिर अगर सपोज क्लोथिंग का ही मैं एग्जांपल लूँ तो आपका स्टिचिंग फैक्टर क्या है, ठीक है, आप कहाँ पे बेचना चाहते हो, आपका प्रोडक्ट मार्जिन कितना बच रहा है, Right. आपका CPC क्या आएगा, CPR क्या आएगा। CPC इज कॉस्ट पर क्लिक। सो मार्केटिंग का एक पूरा टर्म्स है। तो वो चीज़ हम सब पूरा रिसर्च करके एंड देन हम उनको पूरा प्रॉपर गाइड करते हैं कि ये आपका प्रोडक्ट है, आपको इतना प्राइसिंग ही रखना पड़ेगा। अगर आप इससे ऊपर या नीचे नहीं। अभी सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ स्निच का एग्जांपल लेता हूँ और एक मैं जय वॉकिंग का एग्जांपल लेता हूँ। दो काफी फेमस ब्रांड है वो। राइट। हाँ। तो अभी मैं सपोज स्निच का एग्जांपल ले रहा हूँ। स्निच ओवरसाइज जो टी शर्ट है वो 1200-1300 का, और जो जय वॉकिंग है उसका 15,000 16,000। तो इसमें इनकी ऑडियंस अलग है, इनका प्रोडक्ट क्वालिटी अलग है, ठीक है, तो ये फैक्टर करता है। फैक्ट करता है, वरना वो लोग बोलते हैं ये तो टी शर्ट यहाँ पे भी मिलता है, वहाँ पे भी मिलता है, लेकिन वो कैसे हम कंपेयर नहीं कर सकते, हम दोनों चीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते। राइट। राइट। उसकी क्वालिटी, उसकी USP अलग है, ये चीज़ की, ये बंदे की USP अलग है। हाँ हाँ, राइट। तो हम जैसे नेगेटिव मार्केटिंग के बारे में आप क्या सोचते हो? जैसे मतलब negative- बहुत चीज़ें हैं जो नेगेटिव मार्केटिंग भी क्लिक हो जाती है एक बार में। आजकल मतलब क्या चल रहा है पता है मार्केट में, कि सोशल मीडिया, अगर कोई मार्केटिंग बोले ना तो यही कि मतलब सोशल मीडिया करेंगे, हम पोस्ट Famous हो डालेंगे, जाएंगे, हाँ। हाँ, हम पोस्ट डालेंगे, इतनी पोस्ट डालेंगे, वो करेंगे, 12 महीने की 12 पोस्ट, 4 रील्स। सो मार्केटिंग ये नहीं है। मार्केटिंग हर रोज़ यूज़ होनी चाहिए, हर रोज़ सोशल मीडिया पे कोई ना कोई कंटेंट जाना चाहिए।
मतलब ऐसा एक टर्म है, मतलब ऐसा एक मतलब एक प्रथा है हाँ कि आपको हर रोज सुबह 12 बजे हर रोज एक रील डालनी चाहिए, राइट आपको हर रोज दोपहर की 4 बजे एक रील डालनी चाहिए. सो दिस इज द इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम. हाँ, लोग ऐसा बोलते हैं. हाँ हाँ अपने को ट्राई रनर करता पड़ता है. इसमें क्या होता है कि सबका जो इंस्टाग्राम की जो कैटेगरी ना वो भी कैटेगरी होती है कि कोई अगर कोई किसी का अकाउंट पॉडकास्ट का है तो वो पॉडकास्ट की कैटेगरी में आएगा, किसी का कोई इन्फ्लुएंसर है तो उसकी कैटेगरी इन्फ्लुएंसिंग में आएगी. तो ये सब चीज़ ये सब है ना, इसके क्या बोलते हैं अपने कैटेगरीज है. इन्फ्लुएंसर्स की भी कैटेगरीज है, क्रिएटर्स की भी कैटेगरीज है. तो चलो हम हमारा ही एग्जांपल हाँ. लेते हैं कि मेरे पॉडकास्ट को आपके हिसाब से कब आना चाहिए लाइव. सी अभी मैं अगर आपकी ऑडियंस मैं अगर पकड़ूँ ना हाँ तो आपकी ऑडियंस ऐसी होगी कि जो है ना जैसे कि मैं कॉर्पोरेट की बात करूँ, अगर आपकी कोई ऑडियंस कॉर्पोरेट ऑडियंस है हाँ तो वो 2 से 3 में आपकी व्यूज काफी अच्छे ग्रैब करेंगे जब उनकी वो जब लंच हाँ क्योंकि उनका लंच टाइम होता है. राइट और एक मैं लूँ कि सुबह उठ रहे वो, हाँ ठीक है, मॉर्निंग 7:30 8, अगर मैं 7:30 बजे पकड़ूँ, 7:30 बजे कोई बंदा उठ रहा है तो आपकी 7:30 से 8:30 के बीच में एक रील चली जानी चाहिए, ओके एक रील अपलोड हो जानी चाहिए. एंड देन 1:30 to 2, क्योंकि आप 2 बजे अपलोड करोगे ना तो उसका बफरिंग होने में उसको समझो ना कि 15-20 मिनट लगता है. ओके. कोई ऐसा नहीं है कि मैंने इंस्टाग्राम स्कूल किया और आपकी रील ही दिखाएगा, हाँ, क्योंकि काफी यूजर्स है इंस्टाग्राम पे. तो दिन में 2 रील्स या 1 रील. हाँ, लाइक आई सजेस्ट अगर आपको फास्ट ग्रोथ चाहिए तो आपको दिन में 2 रील्स 2 कंटेंट डालना ही चाहिए. अच्छा ओके. और वायरल रील का भी कोई हैक है आपके पास? वायरल रील का है ना, ट्रेंडिंग रील्स पे बनाओ, 1-to-1 करना मेरे से. अपॉइंटमेंट के लिए आप कमेंट करना नीचे तो हम आपको डायरेक्ट हर्षल से मिलाएंगे फिर. ओके सो हर्षल, और एक बात बताइए कि एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग आपने डिफरेंस बता दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस अब अगर हम टीवी पे प्रमोशन करने जाए तो हमारे पैसे बहुत लग जाते हैं, और अगर हम मार्केटिंग में कम डालें, जैसे आपने बताया एक ओशन है ये, तो जितना डालो उतना कम है, लेकिन एक क्विक चीज़ के इतना अगर हम करें तो वो हमारे लिए एक बार स्टार्टअप में इनफ है. तो मतलब इसमें कैसा है कि अगर सपोज आपके पास एडवर्टीजिंग का मतलब आपके पास बर्निंग के लिए नहीं है, मार्केटिंग में आपको स्पेंड करने के लिए नहीं, तो आप क्या कर सकते हो पता है, अपने कंटेंट पे वर्क कर सकते हो. कंटेंट पे पैसा डालो. जितना कंटेंट पे पैसा डालोगे ना वो आपके लिए बेनिफिट है. राइट. अगर आपके पास मार्केटिंग, अभी सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपके पास ₹1,00,000 बजट है, आपके पास कंटेंट नहीं है पर आपके पास ₹1,00,000 बजट है, तो आप ऐसा नहीं कि एक वीडियो बना दिया आपने और ₹1,00,000 पूरा वो वीडियो के पीछे स्पेंड कर दिया. 10,000 एक अमाउंट लो, 10% 20% वो मार्केटिंग में स्पेंड करो, बाकी कंटेंट क्रिएशन में स्पेंड करो स्लोली. क्योंकि कंटेंट क्रिएट होगा, फिर आप उसको मार्केटिंग करोगे ना तो ऑडियंस को दिखेगा. कोई ऑडियंस आपके पेज पे विजिट करेगा तो उसको काफ़ी सारे कंटेंट्स दिखेंगे. अगर उसको 2 कंटेंट ही दिखेंगे और आप ना ऐड कर रहे हो ₹1,00,000 की, तो डेट इज नॉट वैल्यूएबल. बिकॉज एवरी डे, मतलब मुझे ऐसा लगता है हर एक घंटे में कुछ ना कुछ नया ट्रेंड आता है. हाँ, और अगर आप एक पकड़ के वो चलोगे पुराना वाला तो होगा ही नहीं. हर रोज मतलब मैं तो बोलता हूँ, अब इसमें क्या होता है पता है, एक हफ्ते सपोज मैं मेटा एड से कोई एड्स रन कर रहा हूँ मैं, तो उसको एक मतलब प्रॉपर उसका रिजल्ट आने में ना 3 से 4 दिन लगते हैं. क्योंकि वो एक दिन थोड़ा वो उसके पीछे जो होता है वो पूरा लर्निंग प्रोसेस पे होता है ऐड. तो ऐड भी एक ह्यूमन सोर्स ही है, ऐसा एक ह्यूमन, उधर भी वो ह्यूमन ही है, वो अपना प्रमोशन कर रहा है. राइट. तो पहले वो अपनी एड्स को वो रिसर्च करेगा, वो जानेगा कि भाई ये क्या है, इसमें ये लोग क्या कर रहे हैं, उसके बाद वो लाइव करेगा ऐड को. तो इसका भी एक प्रोसेस है पूरा. तो अब हम सूरत की अगर बात करते हैं जिसमें डिजिटल, और हम ये भी बोलते हैं कि जैसे सोशल मीडिया पे लोग रोज़ नया ज्ञान देते हैं, आप ये करोगे तो आपकी रील वायरल हो जाएगा, आप ये करो डिजिटली तो आपका वो हो जाएगा, बट एक बेसिक चीज़ तो अपन को पकड़ के चलनी है, तो वो बेसिक चीज़ क्या है? बेसिक चीज़ यही है कि मैंने बोला ना कि आप कंटेंट पे फोकस करो. अगर आपके पास कोई टैलेंट है तो वो टैलेंट को शोकेस करो. आजकल है ना डांस वीडियोस हो गए, फिर ये जैसे पॉडकास्ट अपन कर रहे हैं, DIY. हाँ DIY हो गए, काफ़ी हैक. अभी एक तो नया ट्रेंड आया है कि भाई कोई भी, जैसे मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ तो उसका जो साउंड होता है वो भी ट्रेंड कर रहा है, ASMR, तो वो भी ट्रेंड कर रहा है. अपने अंदर टैलेंट होना चाहिए. अभी सूरत में मैं एक क्रिएटर है, जैसे मैं अभी रिसेंटली नया क्रिएटर है यश ताला. सो वो मतलब कैसा है कि वो कुछ है ना, मतलब वो स्क्रिप्टिंग करके वो वीडियोस नहीं बना रहा है, खुद ही उसका खुद का अंदर का टैलेंट है, वो टैलेंट अपना कंटेंट में क्रिएट करके लोगों को बता रहा है. वो ही इज अ वीडियोग्राफर, तो वो अच्छे वीडियोस भी बनाता है. Yes, राइट. exactly. आई हैव सीन हिज पेज. यस. तो मतलब ऐसा है कि आपके पास खुद का टैलेंट है, वो टैलेंट आप शोकेस करो, ना कि आप दूसरे का कॉपी करो और वो चीज़ करो. कॉपी तो वैसे भी नहीं चलेगी. मतलब इसमें कैसा है, किसी हर एक बंदा कॉपी करता है, पर कॉपी करने में भी फर्क होता है. नकल में अकल चाहिए. हाँ, आप ऐसा नहीं सेम टू सेम कंटेंट वही डाल दिया. हाँ राइट. उसमें आप कैसे और अपग्रेड कर सकते, उसके आइडियाज लो, हाँ. एंड देन आपके खुद के इनपुट्स डालो, एंड देन एक
कंटेंट So we don't use the word copy, we will use the word inspiration. इंस्पिरेशन। एक्चुअली आप उससे इंस्पायर हो लेकिन दिमाग अपना लगाओ Yes. थोड़ा, राइट, आई एग्री। तो अब हम सूरत की बात करते हैं कि सूरत में इनॉग्रेशन हुआ अभी डायमंड बुर्स का, तो अब उसका क्या डिजिटल मार्केटिंग या फिर एडवर्टीजमेंट? एक्चुअली आई कैन से दैट सूरत विल बी द, मतलब बोल सकते हैं अपन कि जैसे बॉम्बे है ना, महाराष्ट्र, हाँ, बॉम्बे, तो बॉम्बे इज इक्वल टू सूरत राइट। इन नेक्स्ट 10 years। यहाँ की नाइट लाइफ अभी तक इतनी एक्टिव नहीं हुई है, पर हाँ, बाकी सब बट तो हो गई है। बिजनेस यहाँ पे काफी बूम होने वाला है कि मतलब जैसे अभी नरेंद्र मोदी आए थे, हम्म, उन्होंने इनॉग्रेशन किया है अपना, राइट, ठीक है, डायमंड बुर्ज का, फिर इंटरनेशनल फ्लाइट चालू हुई है एयरपोर्ट्स, या हाँ, सो मतलब काफी स्कोप है। और जैसे हम जो फील्ड में है, हम जो डिजिटल फील्ड में है, तो उसका मतलब आगे 10 साल तो मतलब बूम ही बूम है राइट, ऐसा। तो मतलब मैं यही इन्फ्लुएंस करूंगा कि आपकी जो इनसाइडर जो फीलिंग्स है रिलेटेड टू मीडिया, रिलेटेड टू कंटेंट, रिलेटेड टू सोशल मीडिया, रिलेटेड टू क्रिएटिव थिंग्स, तो वो बाहर निकालो और अभी अपना ये सही टाइम चल रहा है। शुरू करो बस, शुरू करो, बस शुरू करो। राइट, अब घर पे बैठ के रुके मत रहो। अगर इसमें कैसे है पता है, ये जो चीज़ है ना क्रिएशन वाली, जो मीडिया, ये सब क्रिएटिव थिंग्स, इसमें एज कोई मैटर नहीं करता है। अगर आप 10 साल के हो ना, तो आप 10 साल के तो भी आप वीडियो शूट चालू कर सकते हो, भले ही फ़ोन से करो, बट करो। एक अभी 10 साल की बात है, द गर्ल 5 साल की है जो इंग्लिश बोलती है, आपने वीडियोस देखे होंगे उसके 20 मिलियन फॉलोवर्स हैं, और उसके हर वीडियो पे 26 मिलियन फॉलोइंग आती है। मतलब इट वाज, और वो कुछ नहीं करती, बस इंग्लिश उसकी Yes. सुपर्ब है। सो Yes. दैट इज द कंटेंट शी इज क्रिएटिंग। मतलब ऐसा है कि अगर आप अभी सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि आप अभी 10 साल के हो, आप वीडियो शूट कर रहे हो, आपको जल्दी ग्रो होना है। आप बोलो, आप तब आप सोच रहे हो कि मेरे को 22 में मेरे को तो मूवी में जाना है, एट द एज ऑफ 22 मेरे को बॉलीवुड जाना है, मेरे को हॉलीवुड जाना है, मेरे को मूवीज में आना है, तो आप 10 साल में ही चालू कर दो वो चीज़, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हाँ, वो 10 साल चालू कर दो, आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ते टाइम लगेगा। सही बात है, सही बात है। सो हर्षिल, हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए कुछ एक अच्छी सी एडवाइस आप दीजिए अब कि अगर उन्हें मीडिया लाइन नहीं, बट एक एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाना है तो कैसे बढ़ा सकते हैं? हाँ, मतलब मैं भी मतलब ज्ञान देने वालों में से नहीं हूँ, बट एक मैंने जो सीखा है, मैंने जो मतलब मेरे को जिसने सिखाया है, लाइक मेरे ग्रैंडफादर, तो मतलब वही मेरे लिए सब कुछ है ऐसा। माय फादर इज ऑल्सो अ पार्ट, बट मेरे को जिसने सपोर्ट किया सो मेरे ग्रैंडफादर है। तो मतलब इसमें मैं आपको सिनेरियो बताऊँ कैसा हुआ था। जब फॉक्सी पॉप हमको स्टार्ट करना था ना, तो मतलब हमारी जो कास्ट है ना, उसमें एक मेंटालिटी है कि भाई तू फोटोग्राफर क्या बन रहा है, बिजनेस में आना। तो फोटोग्राफर इज अ बिजनेस, फोटोग्राफी वो समझते हैं कि ये फोटोग्राफर क्या बनेगा। फोटोग्राफी इज अ बिजनेस एंड वी आर नॉट इनटू द फोटोग्राफी, बट वी आर डूइंग अ फोटोग्राफी। राइट, हम लोग फोटोग्राफी, हमारे पास टीम है पूरी, इन हाउस टीम, वी हैव इन हाउस टीम, वी हैव एडिटर्स, वी हैव ग्राफिक डिजाइनर्स, वी हैव मैनेजर्स, यू हैव इन हाउस स्टूडियो, वी हैव इन हाउस स्टूडियोज। यस। सो मतलब हम कोई फोटोग्राफर नहीं है और ना ही हम फोटोग्राफी की जो हमारी लाइन, दिस इज कॉल्ड द मीडिया मार्केटिंग, ये पूरी प्रोफेशनल एक फील्ड है। राइट, सो एट दैट टाइम मेरे को मतलब काफ़ी मतलब मेरे दादाजी के पास आते थे कि बेटा क्या करेगा, अभी 20 साल का हो गया है, अभी एक टाइम हो जाएगा, बिजनेस में आना पड़ेगा, वो सब चीज़ है। जी, बट उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, उन्होंने बोला कि एक बार तू चालू कर, तेरे को जैसा। और विद इन 2 years मतलब हम एक सूरत में एक हमारा ऐसा एक बेस है कि लोग जानते हैं कि फॉक्सी पॉप क्या है। मतलब किसी को समझाना नहीं पड़ता है कि भाई हम लोग ये करते हैं वो, उनको अगर फॉक्सी पॉप माइंड में आ गया तो लाइक हाँ, मतलब उनको पता है कि हाँ मैंने सुना है। अभी रिसेंटली मैं एक इवेंट में गया था, परसों इवेंट थी एक, तो मतलब वो मैं उनको जानता ही नहीं था और मैं ऐसे खाली खड़ा था, तो बोले हाय हर्षिल, मेरे को जानते हो? मैंने बोला कौन? बोले फॉक्सी पॉप। मैंने बोला हाँ मेरी कंपनी है। तो कह रहे मैं जानता हूँ फॉक्सी पॉप को। अच्छा, मैं क्या, अच्छा ऐसा है। मतलब मैं उसको नहीं जान रहा था ऐसा। राइट, लाइक पीपल ऐसे मतलब हमारे पास आते हैं, हमको ऐसा बोलते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है, ऐसा एक पॉजिटिविटी क्रिएट होती है अंदर ऐसा। तो नेक्स्ट 5 years में फॉक्सी पॉप को कहाँ देखते हो आप? मतलब मैं ऐसा बोलूँगा कि फॉक्सी पॉप को ऑब्वियसली कोई भी अगर कंपनी होती है वो यहाँ से यहाँ तक ही देखना चाहेंगे। राइट, बट ऐसा है कि फॉक्सी पॉप मेरा एक घर है, मतलब ये मेरा सेकंड होम है। सो बस यही कि मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ नया इनोवेशन हो और काफ़ी मतलब ग्रोथ मिले फॉक्सी पॉप को, बस मैं यही चाहूँगा। थैंक यू सो मच हर्षिल फॉर कमिंग ऑन आवर शो, एंड हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स को इतना मोटिवेट करने के लिए थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, हमने देखा कि आज हमें मार्केटिंग, ब्रांडिंग और एडवर्टीजमेंट, अगर मार्केट में हमें खड़ा होना है तो ये तीनों पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक यंग एंटरप्रेन्योर से ये चीज़ सीखना कोई छोटी बात नहीं है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं जो मार्केटिंग से रिलेटेड हो या एडवर्टीजमेंट या ब्रांडिंग से, तो हम डायरेक्ट हर्षिल से आपको कनेक्ट कराएंगे। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर अपने
अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं. एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू फॉलो द ईशा टॉक शो ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल, like, share and subscribe, and Foxy Pop also. Thank you so much.